देखिए, ऐसे आदमियों को आवाज देना नहीं चाहिए। आवाज देना चाहिए देशभक्त को जो देश के लिए आजादी के लिए करके मर गए। आवाज देना चाहिए किसान को जो अन्न पैदा करके मरता है। आवाज देना चाहिए सेना के जवान को जो लड़ाई करके अपने देश की शान और आन बताता है, जो जमीन के ऊपर एक इंच आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसे आदमियों को आवाज देने से इस आवाज का भी विनाश होता है और इस देश का विनाश होता है। ऐसे आदमियों से आवाज वापस लेना चाहिए। जब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देखकर किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई कैप्टन रणधीर चार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जोशीले किसान नेता हैं और हरियाणा के अंदर कहीं पर भी जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध की बात करें, फिर किसान महापंचायतों की बात करें, आगे ही मिलते हैं। इस उम्र के पड़ाव में भी इतना जोश बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। कैप्टन साहब राम राम जी। राम राम जी, आपको भी आपके दर्शकों को भी राम राम जी। सिंधु साहब राम राम जी। राम क्या कहना चाहेंगे जी, जो रामचंद्र जांगड़ा के विरोध को लेकर के काफी गहरी चोट लगी है, उसको लेकर के आज यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होने वाले, जो कुलदीप राणा को गहरी चोट लगी है। देखिए जी, हम सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा की बात नहीं करते। ये जो अत्याचारी सरकार हमारे को जाति पाति में बांटने का काम करती है, इसी की वजह से रामप्रदन जांगड़ा जो अपने आप को यूँ कहता है कि मैं जांगड़ा समाज का पूरा प्रतिनिधित्व करता हूँ, वो हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया है। जांगड़ा समाज हमारे पूरे साथ में है, क्योंकि जो जाति पाति बांटना चाहते थे, किसान जाति पाति में नहीं बटेगा, क्योंकि किसान का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। किसान जो अन्न पैदा करके इस देश का पेट भरने का काम करता है, उसके अंदर जाति पाति नहीं देखी जाती, रोटी देखी जाती है कि किस रोटी से इस देश का पेट भरेगा। ये बांटना जो चाहते हैं, इसलिए किसान बटेगा नहीं। आज हमारा भाई कुलदीप जो जिंदगी और मौत के बीच के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहा है, उसका आंदोलन के अंदर इतना महत्व था। उसके ऊपर जो अत्याचार सरकार ने किए हैं, उसके सांसद के खिलाफ आज FIR दर्ज नहीं करी, उसके ऊपर भी एक बड़ा फैसला होगा। और उसके साथ पूरा हरियाणा संयुक्त मोर्चा यहाँ आगे, जो आगे की रणनीति कि आज जो हालात हैं उसके साथ बॉर्डरों के ऊपर इन किसानों की संख्या किस तरह से बढ़ाई जाए, आने वाले टाइम में क्या रणनीति हो, किस तरह से आंदोलन आगे बढ़े, उसके ऊपर विचार विमर्श करके संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और हांसी के अंदर अभी जो हालात चल रहे हैं, उसके साथ जो SP साहबान ये कहती है कि इसके ऊपर मिर्गी आती थी। आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये किसान एकजुट है, अपनी मांगे मंगवाना जानता है। आने वाले टाइम में 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, आप देख लेंगे बॉर्डरों के ऊपर उसी तरह से दूर संख्या ज्यादा होगी। कैप्टन साहब, कंगना रनावत जो फिल्म अभिनेत्री हैं, आप भी राष्ट्र प्रेमी रहे हैं, देश की सेवा आपने की है, उनका एक विवादित बयान है देश के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमें जो आज़ादी मिली है असली वो 2014 में मिली है, 1947 में तो हमें बीच में आज़ादी मिली है। क्या कहना चाहेंगे उस बयान को लेकर के? देखिए, जो एक कंगना पंगना नाचने वाली बयान देती हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको पता नहीं कितने बुजुर्गों ने शहादत देकर इस देश को आज़ाद करवाया था। आज कंगना बयान देती है 2014 में आज़ादी मिली है, वो आज़ादी उसको मिली होगी। इस देश को आज़ादी 1947 के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बलिदान करके इस देश को आज़ादी मिली थी, उनको मिटाने के लिए यह बड़ेगा एजेंडा चलाए हुए हैं। मैं ऐसे बयान की निंदनीय करता हूँ और कहता हूँ अगर उस कंगना के अंदर हिम्मत है तो किसी बॉर्डर के ऊपर लड़के दिखाए। वो यहाँ आके बात करने की बड़ी बड़ी बातें करती है, हम नहीं चाहते। ऐसा घटिया बयान नहीं देना चाहिए। और पद्मश्री अवार्ड मिला जी उनको, कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड मिला है। और किसानों को कभी अब पाकिस्तानी बोलती है, कभी आतंकवादी बोलती है, कभी खालिस्तानी बोलती है। देखिए, ऐसे आदमियों को आवाज देना नहीं चाहिए। आवाज देना चाहिए देशभक्त को जो देश के लिए आजादी के लिए करके मर गए। आवाज देना चाहिए किसान को जो अन्न पैदा करके मरता है। आवाज देना चाहिए सेना के जवान को जो लड़ाई करके अपने देश की शान और आन बताता है, जो जमीन के ऊपर एक इंच आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसे आदमियों को आवाज देने से इस आवाज का भी विनाश होता है और इस देश का विनाश होता है। ऐसे आदमियों से आवाज वापस लेना चाहिए। आसिफ प्रशासन और CM खट्टर सरकार तक क्या आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे, जो आज हजारों की संख्या में किसान एकत्रित यहाँ पर होने वाले हैं? देखिए, हमारा मैसेज एक है, या तो सरकार ये मान ले, अगर सरकार नहीं मानेगी, इस सरकार को चलता करने का काम ये किसान मजदूर आगे बढ़ के करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेंद्र संधू जी, क्या कहना चाहेंगे आप आंदोलन को लेकर के? 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, लेकिन सरकार नहीं झुकी, कहाँ कमी लग रही है?
संयुक्त किसान मोर्चा में कमी लग रही है या फिर रणनीति में कमी लग रही है, कहाँ कमी आ रही है? देखिए, आज जो ये विचारधारा लोगों की कन्वेंशन है, सोच विचार है, इसी विषय में है 26 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा और उस पर आज ये फैसला लिया जाएगा बॉर्डरों पे संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई। दूसरे 29 तारीख को सेशन चालू है, उसमें हर दिन सभी मोर्चों से, सभी संगठनों से 500 किसान दिल्ली के अंदर जाएंगे। जहां पर सरकार रोकेगी वो लोग वहीं बैठ करके सरकार का विरोध करेंगे। संगठन में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार हठधर्मी पे उतरी हुई है, सिर्फ हठधर्मी का काम करे और इसका कोई काम नहीं। सारे हिंदुस्तान के अंदर किसान आज इस सरकार के खिलाफ खड़ा है। इस सरकार की सोच ये रही, एडोल्फ हिटलर ने ये कहा था कि प्रजा को इतना रखो वो सिर्फ जीने की और खाने की सोच रखे। चाणक्य नीति ने यह लिखा है, अगर किसी भी देश की प्रजा राजा से दुखी है तो राजा ने गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अभी ये आप अंदाजा लगा लो, ये सरकार चाणक्य नीति पे है या एडोल्फ हिटलर की नीति पे है, जिसकी दरगाह पे आज बाथरूम बना गया है। तो उस किस्म का काम ये सरकार कर रही है। जो आशी धरना चल रहा है ऑफिस के कार्यालय के बाहर और कुलदीप राणा को जो गहरी चोट लगी है, क्या कहना चाहेंगे आप आशी प्रशासन को, खट्टर सरकार को? देखिए, प्रशासन नौकरशाही है और सरकार की नौकरशाही का काम करती है। रामचंद्र जांगड़ा से हमारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, लेकिन वो इस सरकार का प्रतिनिधि, जाति से हमारा कोई विरोध नहीं। जांगड़ा जगह कोई दूसरी चौटाला होता तो भी हमारा ये विरोध होता, या कोई और होता तो भी होता, लेकिन जांगड़ा का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, वो जांगड़ा करके नहीं, वो इस सरकार का नेता है, बीजेपी का नेता है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमने FIR में लिख के दिया है, अगर इस रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी से कोई व्यक्ति उतरा है और उसने कुलदीप राणा को चोट लगाई, अब इस सरकार प्रशासन का कहना है ये शब्द हटा दो। हमारा कहना है आपका IO SIT जांच करेगी, जो हमारे खिलाफ होगी तो हमें बता देना, सरकार के खिलाफ होगी सरकार को बता देना, आप FIR दर्ज करें। आज वो लड़का जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे, तो ये शर्म की बात है सरकार के लिए, वो FIR भी लॉन्च नहीं करते। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। ग्राउंड मीडिया के लिए जिनसे अपने कैमरामैन से होगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।